इस वीडियो में हम पंक्चुअलिटी यानी समय निष्ठा की बात करेंगे। समय पर आना, समय पर जाना, समय पर उठना, किसी को वादा किया है तो उसको पूरा करना उसी समय पर कितना जरूरी है। पता है गांधी जी वो क्या कहते थे? मिनट दास। कभी भी लेट नहीं होते थे। छोटी सी घड़ी थी लटकती हुई और अपना तेजी से चलते थे। जवाहरलाल नेहरू भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे चलने में, इतना तेज चलते थे। चुस्त दुरुस्त प्रसन्न चित्त उमंग वाले गांधी जी। एक बार लेट हुए वो 30 जनवरी 48 को। प्रार्थना सभा में पहुंचने में 17 मिनट की देरी हो गई और उनकी मृत्यु भी 17 मिनट बाद हुई। महादेव गोविंद रानाडे बंबई हाई कोर्ट के जज थे। जब वो कोर्ट में पहुंचते थे लोग घड़ियां मिलाया करते थे, एग्जैक्ट टाइम। एक दिन 2 मिनट लेट हो गए। आकर कहा मैं क्षमा चाहता हूं कोर्ट से, मुझे देरी से आने का ये कारण बना कि मैं जो ही कोर्ट में आ रहा था एक बूढ़ी माता सिर पर लकड़ी का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी पर कर नहीं पा रही थी। मैं थोड़ी सहायता की, 2 मिनट विलंब हो गया। नेल्सन, लॉर्ड नेल्सन 15 मिनट पहले पहुंच जाता था जहां पर उसको पहुंचना होता था। किसी कार्यक्रम में भी कई बार लोग तैयार ही नहीं होते थे पर कहते ठीक है, आई डोंट वांट टू बी लेट। नेपोलियन का एक सेक्रेटरी था, बहुत अच्छा, परंतु लेट हो जाता। नेपोलियन ने एक बार कहा मिस्टर सेक्रेटरी आप बहुत अच्छे हैं किंतु आप लेट हो जाते हो, कारण क्या है? सेक्रेटरी ने कहा सर जो मेरी घड़ी है ना बड़ी गड़बड़ है, समय सही नहीं दे दी। नेपोलियन ने कहा मिस्टर सेक्रेटरी कल तक या तो आप अपनी घड़ी बदल लें या फिर मुझे दुखी होकर सेक्रेटरी बदलना पड़ेगा। और घड़ी बदली गई उसी दिन। हिंदुस्तान में ऐसा कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अर्थात हम देरी को बुरा नहीं मानते, ये गलत है। रेलें टाइम पर चलती हैं, हवाई जहाज टाइम पर चलते हैं, बसें टाइम पर चलती हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में, बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में मीटिंग टाइम पर शुरू होती है। मैं स्वयं भी एक बैंक का डायरेक्टर रहा हूं 6 साल, कभी मीटिंग लेट नहीं हुई। मैं भी LIC में रहा हूं उनके एक बोर्ड में 4 साल, कभी मीटिंग जो है देरी से नहीं हुई। कई लोग लेट आते हैं ना, उससे एक बात पूछता हूं मैं, एक बात बताइए जब आप बच्चे थे स्कूल जाते थे कभी लेट हुए क्या? यहां तक कि बस्ता आप तैयार करके खड़े हो जाते थे बस आने के इंतजार में। अच्छा आपके बच्चे कभी लेट होते हैं क्या स्कूल में? नहीं। तो फिर 9:30 बजे आने में क्या दिक्कत है? पता है आपको दुनिया में जितने भी देश हैं 90% देशों में दफ्तर पता है कब शुरू होते हैं? सवेरे 8 बजे, 7:30 बजे। अफ्रीका में कई देश ऐसे हैं 7 बजे। सिर्फ हम ही हैं जो धीरे धीरे करके काम शुरू करते हैं और तब भी लेट हो जाते हैं। या तो आप अफसर बनने वाले हैं या आप अफसर बन गए हैं। एक इंसान की संस्कृति का प्रतीक, उसकी उच्चता का प्रतीक, उसका अनुशासन का प्रतीक, उसका निश्चित रूप से समय निष्ठा के प्रति जो एक भाव है वो सिद्ध करता है। हम हर चीज को तरकीब से करें और कोशिश करें कि समय पर सब कुछ हो। मैं ये नहीं कहता कि मशीन बन जाए, परंतु धीरे धीरे करके अभ्यास से, अनुशासन से अपनी खराब आदतों को खत्म कर सकते हैं। किसी भी खराब आदत को हम 3 मिनट में नहीं खत्म कर सकते, 3 घंटे में नहीं खत्म कर सकते, 3 दिन में नहीं खत्म कर सकते, 3 हफ्ते में कर सकते हैं, परंतु यदि मन में इच्छा है तो हम कर सकते हैं तुरंत भी। अच्छा व्यक्ति जो है पंक्चुअल क्यों नहीं होता? 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो समझते हैं कि अगर मैं लेट भी हो गया तो क्या है, मेरी जरूरत ही क्या है, मेरा महत्व ही क्या है, इसके बिना मैं काम चलेगा, मीटिंग शुरू हो जाएगी। दूसरा, बैठे रहने दो उनको, क्या फर्क पड़ता है, मेरे इंतजार के बिना काम शुरू हो ही नहीं सकता। एक तो ये कि मेरी क्या जरूरत है उनको आत्महीनता का प्रतीक है, और एक ये कि वो इंतजार कर ले तो क्या है, अहंकार का प्रतीक है। छोड़ दीजिए दोनों को, नियम से काम करिए, डायरी युक्त करिए। आप तो मोबाइल युग के हैं, आप तो 1-1 सेकंड का हिसाब रख सकते हैं, स्टॉप वॉच से चलते हैं ना आप, तो फिर देरी क्यों? जिंदगी में आगे बढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ना है, विदेशों में जाना है, वहां काम करना है,
भ्रमण करना है, पुस्तकें लिखनी है, वैज्ञानिक बनना है, प्रशासक बनना है, पंक्चुअल अवश्य बनिए। आप चाहें तो आज से ही बन सकते हैं। अपना स्वयं का शासन करने वाला व्यक्ति अनुशासित कहलाता है, नहीं तो जो अनुशासित नहीं है उस पर दूसरे लोग शासन करते हैं। क्या चाहेंगे आप? स्वशासन, अनुशासन या दूसरों का शासन? अनुशासन, स्वशासन। कोशिश करिए, आप अवश्य सफल होंगे।